तो बच्चों स्वागत है सोबित सर की ज्ञानशाला में। ये सोबित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है बच्चों। कम टू द टॉपिक ऑन द स्पोर्ट क्लास 10th वाले एंड बोर्ड वाले बच्चे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत तगड़ा टॉपिक मैराथन क्लास 1 शॉर्ट वीडियो लेके आऊं। एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करने वाला हूं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता जिसे बोलते हैं हम। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, सबके लिए है, खासकर बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो स्पेशल है ही। उसकी सीरीज तो अपनी चल रही है मैराथन क्लास 10th वाली, लेकिन साथ में 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आता है। 12th वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। बहुत तगड़ा टॉपिक प्रायिकता। इसमें हम 4 तरह के कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रायिकता में। बहुत ही तगड़ा टॉपिक है संभावना। इसे संभावना के नाम से भी जाना जाता है। संभावना कैसे? अगर मैंने कोई सिक्का उछाला तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है कि टेल आ सकता है? अगर मैं एक बैग में से 3 बॉल मैंने लाल पीली हरी निकाली, तो मैंने हाथ डाला तो कौन सी बॉल निकल के आएगी? कौन से कलर की बॉल निकल के आएगी? इस तरह के सवाल। कितने अच्छे टॉपिक हैं ये, हमारे जनरल लाइफ के टॉपिक हैं, बेसिक लाइफ के टॉपिक है। हमने पत्ते लिए 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स, उसमें से कोई एक पत्ता निकाला तो ये वाला पत्ता निकलना चाहिए। इसकी क्या मतलब, ये गेम भी है। मतलब इस तरह से हम गेम भी देख सकते हैं और जीत सकते हैं। क्या क्या जीतने की संभावना है, क्या क्या उसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको। कि 52 कार्ड में से हमको किंग निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, कितनी बार निकलेगा, उसके क्या रेशियो है निकलने के, ये हो सकता है। हम लूडो खेलते हैं, डाइस होती है, डाइस को फेंका, 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 कैसे आए, आखिर 6 कैसे आ सकता है। तो ये सब टॉपिक और भी ईटीसी टॉपिक ऑन द स्पॉट वीडियो में लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले लेके आता हूं कॉइन वाला टॉपिक। कौन सा? कॉइन वाला, सिक्के वाला टॉपिक लेते हैं सबसे पहले। सिक्के वाला, सिक्का आपके सामने लाइव एक्शन लेते हैं। आप सब भी ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे अवेयर रहे। एक सिक्का अपने हाथ में ले लें, सभी सबने ले लिया है, बहुत अच्छे। ऑनलाइन वालों ने भी ऑन द स्पॉट सिक्का ले लिया है। चलो, इस सिक्के को मान लो मैंने उछाला, सिक्के को उछाला, तो बताइए क्या आएगा? हेड आ सकता है। आप बोल रहे हो टेल आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तुम हेड बोल रहे हो, तुम टेल बोल रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या आ सकता है। अब पता नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिक बात क्या है? दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। टोटल संभावना जो है वो नीचे आएगी और जो तुम्हें चाहिए वो ऊपर आएगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें हेड चाहिए, तुम्हें हेड चाहिए, तो हेड कितनी बार आएगा? 1 बार, तो वो ऊपर आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर आएगा, आउटकम्स 1 बार। टोटल नीचे, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। 1/2 समझ में आ गया? इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि टेल कितनी बार आएगा, तो भाई टेल भी तो 2 बार में से 1 बार ही आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी। इसी तरह से बॉल, ताश के पत्ते, डाइस, ईटीसी चीजों को हम आराम से देख सकते हैं। ओके, अब एक बात और थोड़ी सी समझो मेरे भाई, छोटी सी बात, कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो ये 1 से छोटी है, आधी है, 1/2 है, कहीं 2 कुछ मतलब 2/3 आ गया, कहीं 5/6 आ गया, कभी कुछ आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा तुम्हें नहीं दिखेगी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब क्या भैया? 1 से छोटी होती है? बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 या 1 से छोटी होती है, या तो 1 के बराबर होती है या 1 से छोटी होती है। सही है? yes, sir। ये 1 नंबर का सवाल तुम्हारा है, एमसीक्यू में आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है कि भैया 0 से बड़ी होती है, 0 भी हो सकती है, बिल्कुल 0 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। सही है? yes, sir। तो ये एक केस हमारे समझ में आता है। दूसरा, अगर एक टाइम में कोई इवेंट होता है तो उसको घटने की क्या संभावना है? यही तो प्रोबेबिलिटी है। कोई इवेंट मतलब घटना, अगर एक बार में हेड आया है तो उस बार में टेल नहीं आया है, अगर एक बार में टेल आया है तो एक बार में उस बार में हेड नहीं आया है। अगर आप उछाल लेते सिक्के को, अगेन देखो, तो अगर एक बार में यहाँ पे मान लो मैंने बोला हेड आया है, तो फिर टेल ना आया, और टेल आया है तो इसका मतलब हेड नहीं आया है। तो एक बार में 2 काम ना होते हैं, एक ही काम होता है ना होता है? yes, तो एक इवेंट तो होता है, तो एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी
प्लस एक इवेंट नहीं होता है। तो इवेंट होने को तो मैंने ई बोल दिया, इवेंट ना होने को मैंने ई डैश बोल दिया। क्या बोल दिया? ई डैश। तो इवेंट होने को तो मैंने ई बोल दिया, तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, और जब इवेंट हुआ तो एक इवेंट नहीं हुआ तो उसको ना ई डैश बोल दिया। क्या बोल दिया? ई डैश। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो मिलाएंगे तो वो 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। इसका मतलब एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी को मिला के 1 आता है। एक घटना घटने की प्रायिकता और एक घटना ना घटने की प्रायिकता को मिलाएंगे तो टोटल 1 आएगा। और मैंने पहले ही बोला था कि 1 आ सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती प्रोबेबिलिटी। तो टोटली संभावना 1 आएगी। जैसे कि मान लो यहां पर मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। हेड ना आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा ना। तो दोनों मिला के 1 आएगा, दोनों मिला के 1। तुम देख भी सकते हो, तुमने बताया हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ये भी तो कह सकते हो कि हेड नहीं आया तो टेल आया। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। अगर दोनों को मिलाओगे तो कितना आना चाहिए? 1। आधा और आधा मिलके क्या होता है? 1। हो गया ना प्रूफ? यस सर। ऐसे हर कहीं प्रूफ होगा, हर कहीं पे प्रूफ होगा। ठीक है, जब बॉल देखोगे बॉल में भी देखोगे, पत्ते देखोगे पत्ते में भी ये देखोगे, कुछ और देखोगे उसमें भी देखोगे। ठीक है, हर तरफ ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो और देखो ध्यान से एक बात, जैसे मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कोई इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता लग गई कि 1/2 है, और मैं तुमसे पूछूं इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वी नो दैट इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कितने के बराबर? 1। तो मैं यहां से इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं क्या? यस सर। बिल्कुल निकाल सकते हो। एक बार ध्यान से देख लो इस बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से एक बार देख लो। बहुत कुछ बताना है, मजा आएगा, बहुत तगड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला सही बच्चों को। इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। अगर मुझे इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि 1 में से इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी को घटा सकता हूं, 1 में से इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सही है? तो इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अब हर सवाल में अलग होगी। इस सवाल में सिक्के वाला सवाल था, कॉइन वाला सवाल है, तो यहाँ पर ये हर सवाल की संभावना में अलग अलग संभावनाएं आएंगी। यहाँ पे इवेंट आने की संभावना जो आई प्रोबेबिलिटी है 1/2 आई है। अब 1 में से 1/2 जाएगा, एलसीएम लिया 2, यहाँ पे आया कुछ नहीं तो 1, 2 आ गया, 2 की कमी है -1, 2 में से 1 गया 1, 1/2। तो इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/2। तो आ गया वो आंसर दोबारा अगेन। इवेंट ना होने के लिए डैश लगा देते हैं। देखो ध्यान से, इवेंट कौन सा हुआ था? हेड ही तो हुआ था। यस सर। तो अगर मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता थी ना तो मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। एक प्रोबेबिलिटी पता है, इवेंट पता है, तो एक इवेंट दूसरे वाले को निकाल सकते हैं। कैसे? 1 में से सब्ट्रैक्ट करके, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो 1 में से जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि वो इवेंट तो हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा इवेंट है वो। तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये कॉइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पता है ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट था? जब मैंने कॉइन को एक बार उछाला था, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि कॉइन को मैं 2 बार उछाल रहा हूं या 3 बार उछाल रहा हूं या 4 बार उछाल रहा हूं तो कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना? आप घर पे ट्राई करना कि 1 बार उछाल के देखना, 2 बार उछाल के देखना, तो कौन कितनी बार आता है उसके अनुसार वो हो जाता है। चलो अब हम देख लेते हैं, कॉइन को 2 बार उछाल के एक बार बता देते हैं आपके सामने। आप घर पे जाके 2, 3, 4 बार कितनी बार भी उछाल सकते हो। हम 2 कॉइन ले लेते हैं आपके सामने और 2 कॉइन को उछालते हैं। एक कॉइन को एक बार उछाला जैसे ही, अब हम क्या करते हैं 2 कॉइन लेते हैं और दोनों कॉइन को एक बार में उछालते हैं और फिर देखते हैं क्या आ सकता है। देख लें? यस सर। चलो तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से। ओके, 2 कॉइन को लेते हैं। सारे बच्चे ऑन द स्पॉट टॉपिक पे रहो। एक कॉइन ये रहा अपना, एक कॉइन ये रहा, दोनों कॉइन को उछाला, दोनों कॉइन को उछाला। अब दोनों कॉइन को उछाला तो मैं ना बता रहा क्या आया, मैं नहीं बता रहा क्या आया, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या आ सकता है। तो यही तो देखना प्रोबेबिलिटी, क्या क्या आया, यही तो संभावना ही क्या है, प्रोबेबिलिटी। समझ गए?
इसमें क्या होता है, टोटल नंबर तो नीचे आता है, टोटल नंबर नीचे, और जो तुम्हें आउटकम चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो ऊपर लेना है, वो ऊपर, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल जो है वो फेवरेबल ऊपर लेना है। क्या लेना है? ऊपर, फेवरेबल ऊपर लेना है और टोटल नंबर नीचे लेने हैं आउटकम्स के। किसके? आउटकम्स। एक तो मेरी राइटिंग बहुत खतरनाक हो रही है। आउटकम्स, बिल्कुल। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। ठीक है, जैसे सिक्का यहां पर हमने 2 बार उछाला, तो देखते हैं क्या होने वाला है। किसी प्रोबेबिलिटी को ना इस तरह से बेसिक बात ले लेते हैं और समझने के लिए देखना, समझने के लिए देखो। 2 बार उछाला था अभी सिक्का। चलो क्या क्या आ सकता है, ध्यान दो, आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या आ सकता है। देखिए, हेड भी आ सकता है, हेड आ सकता है, बहुत बढ़िया। हेड आ सकता है, हेड के साथ कुछ और भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला, हेड के साथ टेल भी आ सके, टेल के साथ हेड भी आ सके, टेल के साथ टेल भी आ सकता है। बताना और क्या आ सके, कुछ और भी कलाकारी जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हो। क्या यही हो सकता है? हो सकता है नहीं? तो टोटल नंबर जो आउटकम्स हैं, टोटल नंबर जो आ सकते हैं, टोटल नंबर जो आ सकते हैं, टोटल नंबर वो कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4। कितने? 4 आउटकम आ सकते हैं, है ना? अब कुछ भी पूछे वो तुमसे कि भाई 2 बार हेड आया, तो 2 बार हेड कितनी बार आया? 1 बार ही तो आया। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो ये हो गया आंसर। ठीक बा? अगर तुमसे पूछे भाई 1 बार हेड आवे पहली बार में और दूसरी बार में टेल आवे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता मुझे। तो होगी तो 4 में से ही। तो 4 में से कितनी बार? 1 बार। उनने कह दी मेरे शेर ने कि भाई पहली बार तो टेल आवे, दूसरी बार हेड आवे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 4 में से ही तो आएगा टोटल में से। फॉर्मूले ध्यान दो, टोटल नीचे, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल जो तुम्हें चाहिए वो आउटकम। तो कितने आउटकम फेवरेबल के हो सकते हैं? कितनी बार आ सकता है पहली बार टेल और हेड? कितनी बार? 1 बार। तो ये भी 1/4 हो गया। सही है। इसी तरह से टेल कितनी बार आ सकता है? 1 बार। मतलब 1/4 उसकी संभावना टोटल हो सकती है 1/4। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। हम देख सकते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चारों को जोड़ोगे, 4 एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 + 1, 1 1 1 1 4/4 सॉल्व करा, 1 आया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1। मैंने बताया 1 से ज्यादा कभी ना आ सकती, कुल मिला के पूरी संभावना जितनी भी होंगी मिला के, तो मिला के सम उनका कितना आएगा? 1 आएगा। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। तो ये भी बात आपके क्लियर होगी। 2। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं बॉल की तरफ बढ़ेंगे या किसकी तरफ बढ़ेंगे, ये अभी देख लेते हैं। तो हम बढ़ देते हैं। देखो, एक तो बॉल है कि हम बॉल उछालेंगे या बॉल देखेंगे बैग में से कि कौन सी बॉल आ सकती है। एक कार्ड वाला भी खेल है अपने पास, कार्ड वाला भी देख सकते हैं। और एक है अपने पास डाइस वाला खेल। तो कौन सा खेल पहले चलूं? कार्ड ले लूं? यस सर। चलो कार्ड को लेते हैं, कार्ड वाले सवालों को जड़ पर करते सॉल्व। तो बच्चों आ जाते हैं दूसरे टॉपिक का, कार्ड्स वाले टॉपिक पर। कार्ड जो मैंने बताया, पत्ते बताए थे, पत्ते देख के कुछ गलत नेगेटिविटी मत लेना। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? ये जो कार्ड है, ये कितने कार्ड हैं टोटल? ये 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड हैं? 52। बिल्कुल पॉजिटिव लेके जाना टॉपिक को। अपने पास कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड है अपने टोटल। समझना मेरी बात को। 52 कार्ड है टोटल। कितने कार्ड है? 52 कार्ड्स हैं। 52। अब 52 कार्ड अगर हम ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 52 कार्ड हैं। इनमें अभी मैं अलग अलग करता हूँ आपके सामने। तो जब मैं इन्हें अलग अलग करूंगा ना, तो 26 तो निकलेंगे रेड। 26 कार्ड कैसे निकलेंगे? रेड कार्ड निकलेंगे। 52 कार्ड्स टोटल हो गए, जिनमें से 26 तो रेड कार्ड निकलने वाले हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड निकलने वाले हैं। 26 ही ब्लैक। समझते रहना कि 26 लाल और 26 काले कार्ड निकलने वाले हैं। अच्छा जी, इस रेड में से 26 रेड में से 13 कार्ड निकलने वाले हैं। 13 कार्ड किसके निकलेंगे?
कि भैया तेरे कार्ड निकलेंगे हार्ट वाले के। हार्ट मतलब पान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पान। दिल से बना होता है, बताऊंगा सारा, बताऊंगा अभी, बताऊंगा तुम्हारे सामने, बिल्कुल बताने वाला हूं, लाइव एग्जांपल देने वाला हूं कि तेरे कार्ड तो निकलेंगे हार्ट वाले के, क्या? हार्ट वाले के। और तेरे कार्ड निकलेंगे आपके डायमंड वाले के। किसके? डायमंड के निकलेंगे। इसी तरह से तेरे कार्ड में अगर मैं ब्लैक वालों को बांटूं तो यहां पे तेरे बैठेंगे किसके? क्लब्स के। और तेरे बैठेंगे किसके? तेरे बैठेंगे आपके, आवाज कहां गई? स्पेड के। किसके? मतलब हुक्म बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? देखो 52 कार्ड में बताता हूं, अगेन बता रहा हूं, 52 कार्ड है, 26 लाल है, 26 काले हैं, तेरे उसमें जो है वो तेरे क्या है? तेरे दिल वाले हैं, हार्ट वाले हैं, पान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पान बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्ट्स बोलते हैं। तेरे हार्ट्स वाले कार्ड हो गए, तेरे हार्ट वाले कार्ड हो गए। और तेरे कौन से हो गए? डायमंड, जिसे हम ईंट वाले कार्ड बोलते हैं। कौन से? ईंट वाले, डायमंड वाले कार्ड। कौन से वाले कार्ड? इसी तरह से काले में भी दो हिस्से होते हैं बच्चों। तेरे तो होते हैं सी, तेरे होते हैं सी फॉर क्लब वाले कार्ड। कौन से वाले? क्लब। क्लब को क्या बोलते हैं हम? क्लब को बोलते हैं हम चिड़ी। क्या बोलते हैं? सारी डिटेल बताने वाला हूं, ज्वारी मत समझना, आपका टीचर हूं और FIR दर्ज हो जाएगी आप और मेरे नाम पे अगर हमने ज्वारी खेल समझ लिया तो। ये ज्वारी वाला मैटर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का मैटर है। तो तेरे कार्ड चिड़ी के हो गए और तेरे कार्ड किसके हो गए? अपने किसके हो गए? हुकुम मेरे आका, स्पेड के। तेरे कार्ड हो गए अपने स्पेड के। एस फॉर स्पेड, हुकुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलो सारे कार्ड तुम्हारे सामने, 26 लाल, 26 काले, ठीक है, जिनमें से लाल वालों में तेरे पान के, तेरे ईंट के, और काले वालों में तेरे चिड़ी के और तेरे। एक बार लाइव एग्जांपल और ध्यान पर देख लेते हैं मेरे भाई। देखते हैं, सबसे पहले हम करते हैं अलग लाल को। लाल को देखते हैं 26 कार्ड है क्या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने कार्ड थे? 26 थे, 13। इसी तरह से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 कार्ड हो गए आपके सामने। देखो ये काले हो गए 26 और ये 26 हो गए। जिस तरह से 26 हो गए रेड, इसी तरह से 26 क्या होंगे? ये बात क्लियर होगी अपनी अपनी? yes, sir। ये भाई 26 लाल 26 काले, बात क्लियर? yes, sir। अब ये वाली बात को देख लेते हैं। सबसे पहले लाल को पकड़ते हैं। किसको? लाल को देखते हैं मेरे भाई। देखो एक एक करके लाल को देखेंगे। तेरे के तो ईंट अलग करेंगे और तेरे के पान अलग करेंगे। तेरे के पान और तेरे के ईंट, तेरे के जो हार्ट है उनको अलग कर ले और तेरे के डायमंड अलग कर ले। जल्दी से देखते हैं, बच्चों ने देखा भी नहीं होगा कि ईंट क्या होती है और हार्ट क्या होता है। मतलब ईंट मतलब डायमंड क्या होता है और पान हार्ट क्या होता है। तो देखते हैं, आपको बताता हूं मैं। तेरे मैं अलग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तेरे मैंने अलग कर दिए और तेरे मेरे पास ये रहे। तो देखो इन पे क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो। देखो हार्ट नहीं बना हुआ? yes, sir। ये दिल टाइप का है, इसको हम बोलते हैं पान, क्योंकि पान का पत्ता ऐसे रहता है ना। yes, sir। और ये रेड रंग का है। तो ये तेरे तो पान हो गए, तेरे तो पान, और तेरे ईंट हो गए। तो ईंट जैसी बनी हुई है, इस ईंट को मेरे सिर पे मत मारियो बस, ठीक है। तो ये तेरे ईंट बन गई, ठीक है। तो तेरे हार्ट और तेरे डायमंड, ठीक है। yes, sir। इसी तरह से अब हम ब्लैक वालों पे आते हैं। अभी और भी मसाला बताऊंगा, बहुत मसाला बाकी है। वीडियो इसकी विस्क मत करना, समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा सिखा के भेजेंगे आज बढ़िया तरीके से। 26 काले, 26 काले, जिनमें तेरे चिड़ी और तेरे हुकुम, तेरे चिड़ी और तेरे हुकुम। देखिए ये रहा चिड़ी, ध्यान से देखो, चिड़ी दिख गया? yes, sir। ये है चिड़ी तेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गया 13, तेरे हो गया। क्या हो गया? अब तेरे तो ये चिड़ी हो गई। अब देखते हैं तेरे हुकुम, स्पेड जिसे बोलते हैं। चिड़ी मतलब क्लब,
स्पेड मतलब हुक्म। 13 हुक्म को देखते हैं। हुक्म कौन से पत्ते होते हैं? हुक्म के ये वाले। जो दिल उल्टा वाला हो जाता है ना, ये उल्टा वाला दिल जो दिख रहा है आपको, यही आपका होता है हुक्म। यही होता है आपका, ध्यान से देखना। तो ये हो गया दोनों, चिड़ी और हुक्म। ये रहा चिड़ी, ये चिड़ी, इस तरह से चिड़ पड़ी, चिड़ी, और ये 13 हुक्म हो गए। 13 इस तरह से हमारे 52 कार्ड बटे होते हैं। बच्चों, इनमें भी बहुत बड़ा मसाला फंसा हुआ है, ये बता दूं क्या? चलो ध्यान से इस मसाले को भी समझ लो। देखो बच्चों, हमने बोला था हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, या क्लब एंड स्पेड, ये 4 टाइप के बताए थे। चारों का ना कुछ मेन टॉपिक, मतलब कुछ चारों के कुछ अलग अलग हिस्से भी होते हैं। ध्यान देना, चारों के कौन कौन से अलग हिस्से होते हैं। देखो, अगर मैं इन चारों की बात करूंगा तो मैं सबसे पहले ले लेता हूं हार्ट को। क्या ले लेता हूं? इन चारों की बात करेंगे तो सबसे पहले हार्ट को ले लो। देखो बच्चों, हार्ट की मैं अगर बात करूं तो हार्ट को चलते हैं ए से। किससे चलते हैं? ए से शुरुआत करते हैं। देखो ए मतलब 1 2 3 दिख रहा है, 4 5 दिख रहा है, 6 7 8 9 10। गलत सलत बता के ऐसा कर, 5 ना दिख रहा है, गलत बोल रहा है। आगे पीछे कर लिया, थोड़ा सा अलग आगे पीछे हो गया, सॉरी। मैं इसको एक इक्वली लगा देता हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया अपना। कोई नहीं बच्चे। चलो अब बोलता हूँ मैं, पता किसकी भाषा में? 1 2 3 नहीं बोल रहा, अब मैं बोलता हूँ पत्ते की भाषा में। पर किसकी भाषा में? पत्ते। अब देखना कि किस तरह से पत्ते की भाषा पूरा सिखा के भेजूंगा आज तुम्हें। आज पूरा सिखा के भेजने वाला हूँ, ध्यान से देखो। देखो ये है इक्का। क्या है? इक्का। समझ गए मेरे शेर? ये है दुग्गी। क्या? दुग्गी। तिग्गी, चौगी, पंजी, ये क्या है? छग्गी। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। युवराज सिंह की छग्गी है ये। युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे ना, तो ये छग्गी है। क्या है ये? सत्ती, अट्ठी। तुम शांत हो जाओ, मोहल्ले वाले मारेंगे तुमको भी हमको भी। शांत हो जाओ, थोड़ा धीरे बोलो। ये है नहीं, ये बोलते हैं नौला। क्या? 9 से नौला या नहला। क्या? नहला। सही है। और ये है 10। 10 को क्या बोले? दहला। 9 से नहला, 10 से दहला, मतलब 10 से दहला। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये हैं 3 पत्ते। ये छोटा है, समझो बात को, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। अब देखना इनमें कलाकारी। ये जो जे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? जे। इस जे को क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? इस जे को बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक। समझना मेरी बात को, क्या बोलते हैं? जैक। लेकिन यार जैक वैक कोई नहीं जानता है यार, ये जैक वैक कोई नहीं जानता। अपने यहाँ पे मोहल्ले में जैक वैक कोई नहीं जानता। अपने यहाँ पे तो गुलाम जानते हैं। क्या जानते हैं? गुलाम। अपने यहाँ पे गुलाम गुलाम नहीं, गुलाम। क्या? गुलाम। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हर किसी के क्षेत्र में कार्ड को अच्छे तरीके से जाना जाता है। पॉलिटी का टॉपिक बोर्ड में आता है, कंपटीशन में आता है। गुलाम है ये। क्या है? गुलाम। सब जानते हैं, आप भी जानो। नेक्स्ट वन आता है, ये पूरी दुनिया जानती है इसको, केवल मोहल्ला नहीं, पूरी दुनिया। समझ रहे हो? पूरा भारत, और भारत से आगे भी जाओगे तो क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन। लेकिन क्वीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, पत्तों में बेगम बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बेगम। थोड़ा धीरे बोलो, मोहल्ले वाले मारेंगे यार झाड़ू। समझो मेरी बात को, दिल पे मत लो। जब सिर पे पड़ेगी ना अभी झाड़ू, तो वो भूल जाओगे। थोड़ा धीरे बोलो, टॉपिक पढ़ना है, हाले नहीं काटना है। लास्ट में बादशाहों के बादशाह, किंग बादशाह। क्या? किंग। के फॉर किंग। के फॉर किंग। बादशाह। क्या? बादशाह।
जिस तरह से हमने आपको रेड रंग के पत्ते दिखाए हैं, ये कितने पत्ते थे टोटल? नॉट 13, नॉट 13, ये 13 थे हार्ट के, 13 थे हार्ट। मैंने ऐसे ही अगर मैं 13 बात करूं डायमंड की, 13 बात करूं डायमंड की, तो उसमें भी यही सब होंगे, उसमें ये सब होंगे नहीं होंगे? समझना बात को, एनर्जेटिक तरीके से रहो, लेकिन बात को समझो। सिर्फ चिल्लाने से ही बात नहीं होगी, बात को समझने से समझने में आएगा। अगर 13 जो मैंने बताया आपको हार्ट के, सेम अगर ईंट को देखो, डायमंड को देखो, तो उसमें भी सेम कंडीशन 13 होने वाले हैं, होने वाले हैं, यस और नो? 13 इसका सेम, 13 इसका सेम ईंट का। आपको पता है, देखो यहाँ पर हार्ट है, पान बोलते हैं इसको, ये ईंट है जिसे हम डायमंड बोलते हैं, निशान देख लो, समझ में आया? ऐसे ही 13 क्लब और 13 स्पेड, मतलब चिड़ी और हुक्म में भी 13 सेम होते हैं, सेम जो दिखाए थे आपको। बस आपको चिड़ी पहचानना आना चाहिए, चिड़ी आपको पता है, चिड़ी ये रहा, तो 13 सेम कंडीशन ऐसी होते हैं, इक्का दुग्गी और तिग्गी ये सब। और इसी प्रकार से स्पेड में, मतलब हुक्म में भी 13 इस तरह से होते हैं, हुक्म में भी 13 इस तरह से होते हैं। तो ये 13 चौका 52 हुए नहीं हुए? यस सर। 13 13 13 13 13 चौका 52, 52 कार्ड्स, समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, 2-3 जरूरी बात ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। जब मैंने आपको ये कार्ड दिखाए थे, कार्ड जब मैंने आपको दिखाए थे, तो इनमें कुछ मेन बात थी शेखर, कुछ इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई थी प्रियांशी। क्या? यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास बादशाह था, हमारे पास बेगम थी, हमारे पास गुलाम था, हमारे पास गुलाम था। थे या नहीं थे? थे ना? मेरे भाई तीनों पे चेहरे हैं, तीनों पे ध्यान से देखो, सबके अलग अलग चेहरे हैं। गुलाम का अपना चेहरा देखो कितना खूबसूरत सा लगे, चेहरा देखो इनका। इन बाबूजी का चेहरा देखो, ये बाबूजी नहीं, बाबू नहीं है, तो जो मतलब की नहीं, कौन है? और ये राजा जी अपने, कौन? लो ध्यान से देखो, इनके चेहरे हैं नहीं है? अब 3 चेहरे हार्ट वाले, पान वाले 3 चेहरे हो गए, समझना मेरी बात को। अब मेरे 4 हाथ ना, वरना मैं दिखाता कैसे। एक हाथ में मैंने लिया, चलो मैं 2 हाथ तो हैं, 2 में ले लेंगे अपने, तो 3 तो हो गए ये वाले चेहरे, समझिए बात को, समझ गया? अब आता है ईंट वाली, ईंट वाले पे आ जा मेरे भाई, ईंट पे आ जा। ये अपने ईंट है, 13 ईंट के हैं, समझो। इन 13 ईंट में निकालो भाई चेहरे, 1 चेहरा 2 चेहरा 3 चेहरा, 1 चेहरा 2 चेहरा 3 चेहरा, 3 चेहरा अगेन वही सेम, समझना। 3 हार्ट के, 3 डायमंड के, क्लियर है? इसी तरह से आगे आ जाओ, चिड़ी पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? चिड़ी पे भी 3 चेहरे होंगे, होंगे नहीं होंगे? 3 चेहरे उठाना बेटा एक बार, 3 चेहरे चिड़ी के ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। चलो इनको भी देख लेते हैं बेटा, अगेन 1 2 3। चिड़ी को तो जानते हो, समझ में आ गया चिड़ी क्या है? ऐसे गोल गोल घूमी हुई है अपनी चिड़ी, चिड़िया रानी गोल गोल सर से। तो 3 अगेन चेहरे आ गए, समझते रहना। 3 चेहरे, 3 चेहरे 3 चेहरे 3 चेहरे, 3 3 6 चेहरे ये रहे, 3 चेहरे ये रहे। ब्लैक में क्या, ब्लैक में 3 चेहरे हो रहे हैं अभी? यस और नो? किसके? हुकुम मेरे आका, स्पेड के, हुकुम के। देख लेते हैं कि हुकुम के भी क्या 13 चेहरे हैं, मतलब 3 चेहरे हैं। 3 चेहरे बिल्कुल हुकुम के भी हैं। ये रहा हुकुम, उल्टा हुकुम, दिल जो उल्टा सा बना हुआ है काले रंग का, ये हुकुम होता है। एक तो ये रहा आपका गुलाम, एक ये रहा आपका बेगम क्वीन, और ये रहा आपका राजा किंग। तो तीनों के चेहरे हैं नहीं है? शेखर कम टू द टॉपिक, लुक एट मी, फोकस इधर।
है तीनों चेहरे नहीं है? यस सर। मेरे भाई तीनों चेहरे हैं। तो मेरे भाई ब्लैक के 3 और 3 6 चेहरे हो गए, रेड के भी 6 चेहरे हो गए। 6 हो गए। कैसे हो गए? 3 हट के, 3 हट के, 3 ईंट के, 3 क्लब के और 3 क्लब के और 3 स्पेड के। मतलब 3 पान के, 3 ईंट के, 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के। तो 3 चौक, ये कितने हो गए? ये 12 हो गए कार्ड जिनके चेहरे हैं, जिनके चेहरे। इसलिए इनको फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। सारा सिखा के भेजूंगा, सारी नॉलेज सारा सिखा के भेजूंगा। ज्ञानशाला में सब कुछ सीखोगे बेटा। 3 तो इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके फेस कार्ड। अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं, किसकी बात करूं? फेस कार्ड्स की बात करूं तो 3 पान, 3 ईंट, 3 चिड़ी, 3 हुक्म। यस और नो? यस सर। 3 हर्ट, 3 डायमंड, 3 क्लब, 3 स्पेड, 3 चौक 12, 3 3 3 3 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो 12 हो गए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हो गए? 12। जिन पे चेहरे थे वो कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए मेरे भाई। तो फेस कार्ड हो गए 12। फेस कार्ड हो गए 12। अब कोई भी सवाल आ जाए तुरंत कर दोगे। 1-2 सवाल तुम्हारे ऑन द स्पॉट सामने ले रहा हूं, देखो आप धैर्य पर कैसे निपटाते हो। मैंने तुमसे बोला एक सवाल, देखो प्रोबेबिलिटी कैसे खेलती है। अब तुम्हें सारी नॉलेज होगी रितिका। अब कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी सवाल तन्नू। कैसे? उसने बोला कि आपके कार्ड है, कार्ड में से आपको निकालना है, कार्ड में से आपको कार्ड में से लाल रंग के कार्ड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? लाल रंग के कार्ड। बहुत बढ़िया। तो आपको रेड रंग की कार्ड निकालने, रेड रंग की कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो कितने टोटल कार्ड हैं? 52 कार्ड है। तो टोटल कार्ड तो नीचे आ गए। 12 बता रहा है। टॉपिक पे ध्यान दे। 52 कार्ड है टोटल। कितने? 52। तुम्हें रेड रंग के कार्ड चाहिए बेटा अंशु। रेड रंग के कार्ड कितने हैं टोटल? 26 कार्ड। तो 26 कार्ड ऊपर आएंगे ना, आउटकम्स फेवरेबल ऊपर वाले। तो यही आंसर हो गया रेड रंग के कार्ड की प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, संभावना का। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रंग कार्ड 26/52। यस और नो? अब मैंने तुमसे पूछा ब्लैक के बताओ, तो भाई ब्लैक के तुम बताओगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो। अब मुझे ऑन द स्पॉट के ब्लैक रंग के कार्ड कितने हो गए? कि भैया 52 में से 26, मतलब 26/52 ही ब्लैक रंग के होंगे ना होंगे? यस और नो? बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं पान के बताओ, किसके बताओ? पान के। तो 52 में से क्या हो गए? 13। तो ये हो गए हर्ट के। क्या हो गए? जिसे हम पान बोलते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर मैं बोलूं डायमंड के बताओ, डायमंड के बताओ, तो ये 52 में से कितने हैं? 13। आवाज तो बढ़िया है अच्छी, बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है इसका मतलब। इसी तरह से क्लब का अगर बताओ, तो क्लब की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है कि कितने क्लब के हो सकते हैं निकलने के, तो अगर मैंने क्लब में निकालने हैं तो क्लब में मुझे बेटा 13 कार्ड हैं। कितने हैं? 13। 52 में से 13, तो 13/52 हो सकता है? यस और नो? इस तरह से अगर हुक्म को देखो तो हुक्म के भी 52 हैं, मतलब हुक्म के 13 हैं जिनमें 52 में से 13 आ सकते हैं। तो हुक्म वाला स्पेड वाला भी 13/52 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? ऐसे निकलती है कि टोटल आउटकम तो नीचे हो गए और फेवरेबल वाले ऊपर हो गए। एक बात याद रखना कि सवाल की लैंग्वेज क्या है उस पर निर्भर करेगा, लैंग्वेज पे निर्भर करेगा कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं। ये बात भी याद रखियो। निकालना तो तुम एक कार्ड ही चाह रहे हो, लेकिन वो कार्ड 52 में से निकलेगा। पहली बात तो ऊपर से उन 13 में से निकलेगा, जो होगा किसका? हुक्म का होगा, या जो भी तुम निकालना चाह रहे हो। लैंग्वेज के ऊपर खेल है ना। सवाल ने बोला कि मुझे फेस कार्ड निकालने हैं, सवाल ने बोला मुझे फेस कार्ड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 52 में से 12 फेस कार्ड है, ये होगी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? समझ गए तुम? यस सर। कोई सवाल कर दोगे ना आप? यस सर। यार तुम्हारे एनसीईआरटी में और प्रैक्टिस के लिए आपके
प्राइवेट बुक्स में ना भरे पड़े हैं ये कार्ड वाले क्वेश्चन, ये कार्ड वाले कोई सा भी सवाल कर सकते हो आप चाहो तो, कर सकते हो नहीं? भाई कार्ड का तो उड़ा दिया हमने झंडे, कोई भी सवाल हो देख लेंगे उसको, और कोई भी दिक्कत हो ना कार्ड में कमेंट बॉक्स कर देना। अब हम एक दो कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं, बॉल वाला कॉन्सेप्ट है, डाइस वाला कॉन्सेप्ट है, जल्दी से हम देख लेते हैं बॉल वाले कॉन्सेप्ट को। अगले टॉपिक पे पहुंचने से पहले एक बात और सुन लो कार्ड के बारे में। बेटा कार्ड में ना मैंने एक बात और बता दी, सारी बात बता दी तुमको, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं। इक्का रह गया, दुग्गी रह गई, तिग्गी रह गई, चौगी रह गई, पंजी रह गई, छक्की रह गई, सत्ती रह गई, अट्ठी रह गई, और 9 और 10। 9 को क्या बोलते हैं? नहला, और 10 को दहला। ये तो रह गया। अगर इन सब की बात करोगे, ए फॉर इक्का होता है जिसे हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। ये बताना रह गया, तो बेटा इसको जरूर लिख लो, ए फॉर एस। इक्का बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं? इक्का। एस। बाकी तो दुग्गी तिग्गी सबको पता है, वो तो ठीक है। ए फॉर एस वो रह गया था। एक तो ये, दूसरा होते कितने हैं एस? होते कितने हैं? देखो बेटा सबका एक एक होता है, सबका एक एक होता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने लाइव एग्जांपल। हर्ट का एक हो गया, हर्ट का एक हो गया। इसी तरह से आकर देखें ईंट का एक, ईंट का एक। इसी तरह से अगर आप बात करें चिड़ी वाला, क्लब वाला, उसका एक हो गया। उसका देखो हार्ट वाला, ईंट वाला, चिड़ी वाला और हुक्म वाला, हुक्म वाला। तो इस तरह से जैसे इक्का है 4 हो गए इक्के, ऐसी दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी और नैला और धैला, तो 4 होते हैं सबके। क्या क्या होते हैं? 4। मैं लिख देता हूं मेरे भाई, जैसे ये हो गया ऐसी दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छट्टी, मतलब छग्गी सत्ती अट्ठी नहला एंड दहला। तो सबके 4 हैं, सबके 4। अब मान लो इसके 4 हैं, इसके 4 हैं, इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं। 4 4 4 4 4 4, कितने 4? दुनिया 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 4 हैं। तो 10 4 है, तो 4 × 10 इसको कितना? 40। कितने? 40। तो तुम बताओ कि 40 तो ये वाले कार्ड हो गए, 12 हो गए फेस कार्ड, 12 हो गए फेस कार्ड। तो 40 + 12 हो गए फेस कार्ड, मिला के कितने कार्ड हो गए? 52 कार्ड्स हुए या ना हुए? यस सर। अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लो। मान लो उसने बोला इक्का आने की प्रायिकता बताओ, एस आने की प्रायिकता बताओ, ACE इक्का आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। मैं इधर बताता हूँ, देखो 52 कार्ड में से इक्का आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसके आने की प्रोबेबिलिटी? इक्का। एस आने की प्रोबेबिलिटी ACE इक्का। तो 52 कार्ड में से एस कितने? 4। तो क्या हो गया? 4/52। अगर दुग्गी पूछता तो दुग्गी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52। अगर वो पूछता दहला बताओ, तो दहले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? वो तुम बताओगे, बोलो मत, कमेंट बॉक्स में तुम बताओगे कि दहला आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। यस और नो? यस। कमेंट में जरूर बताना कि दहला आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं नहीं बता रहा। ओके चलो जल्दी से पहुंचते हैं नए टॉपिक पे, ऑन द स्पॉट। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ तीसरे टॉपिक पे, कलर्ड बॉल। बॉल वाला देख लेते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बैग है, ठीक है, एक बच्चे को बुलाता हूँ, उससे बोलता हूँ भाई इस बैग में ना 3 कलर हैं, पहले कंडीशन लो। 3 कलर की बॉल है, 3 कलर की 3 कलर की बॉल है, अपनी अपनी। मैं बता देता हूँ, जादू है मेरे पास। 3 कलर की बॉल दिखा दूँ? ये रही, ठीक है। तो एक बॉल तो ये रही अपनी ग्रीन, एक होगी अपनी रेड, एक होगी मिक्स, ठीक है। मिक्स बॉल, ग्रीन बॉल एंड रेड बॉल मैं डाल रहा हूँ तीनों को अंदर, ठीक है। एक बंदे से निकलवाएंगे जल्दी से, वो निकाल के देगा अपने बढ़िया से। जल्दी से ऑन द स्पॉट आ जाओ। कौन आना चाहेंगे? खुशबू आना चाह रही है? खुशबू ऑन द स्पॉट आओ जल्दी भाग के। क्लैपिंग। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, खुशबू आ रही है, आने में लगाएंगी बहुत टाइम। चलो खुशबू आ चुकी हैं। अब इसमें से तुम बॉल निकालोगी, और बॉल कौन से रंग की निकलेगी तुम्हारे हिसाब से? तुम बताओ। ग्रीन निकलेगी, बिना देखे। ये टास्क क्या है? बिना देखने वाला। आंखें बंद करो। चलो अब निकालो, चोरी कहीं भी हो सकती है, निकालो जल्दी से। अरे निकालो,
क्या ये ग्रीन, आंख बंद कर रहा है, क्या ये ग्रीन है? हो गया घपला? तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी को सीख लो। चलो क्लैपिंग करो। चलो अब प्रोबेबिलिटी को सीखते हैं और देखते हैं आखिरकार ये ग्रीन बॉल निकलेगी तो कैसे निकलेगी। देख ले। चल भाई ग्रीन बॉल निकालेंगे बढ़िया वाली। देख भाई टोटल बॉल कितनी है? 3। टोटल बॉल 3। हमें कौन सी चाहिए? ग्रीन बॉल। एक तो ग्रीन है, एक हो गई रेड रंग की, एक हो गई और एक हो गई तीसरी मिक्स कलर वाली। मिक्स कलर बहुत बढ़िया। तो टोटल बॉल कितनी है? 3 बॉल है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए? ग्रीन। हमें क्या खुशबू को चाहिए? ग्रीन वाली निकालो। चलो भाई खुशबू तुम्हारी तमन्ना पूरी करना है। आ जाओ प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स से दोबारा देख लेता हूं। आओ। तो टोटल 3 बॉल, उसमें से ग्रीन बॉल कितनी? ग्रीन बॉल 3 में से 1, तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो? 1/3 मतलब वो 3 में से 1 बार ही निकलेगी। निकलने को तो दोबारा निकल सके, डाल के दोबारा निकाल लो, लेकिन अगर 1 बार में निकलेगी तो इसका मतलब 1/3 है। संभावना कितनी है? 1/3। इसी तरह से मान लो किसी को रेड निकालनी है, मैं ट्राई करता हूँ। रेड निकालनी कम कर। देखो मेरा एक बार देख लो, मतलब रेड मेरा मतलब मेरा कितना मैथमेटिकल दिमाग है। देख लूँ पक्का रेड निकाल दूँ? देखा तो ना है? पक्का? जादू? जादू। क्लैपिंग। मैजिक। क्या? सुबह सही ज्ञान सलामत आपकी यहाँ सलाम। मैजिक भी सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? अपन तो मैजिशियन बन गया रे। ये मैथमेटिशियन प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक का जादू है। किसका जादू है? कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। कैसे हुआ? 3 बॉल है। कितनी बॉल है? 3 में से रेड कितनी है? 1। तो 1/3 ही प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 बॉल और बची है, 1 बॉल और बची है, तो 1 बॉल और बची है मिक्स कलर वाली। मिक्स देखो, अगर मैं बोलूं आपसे ऐसे मत निकालो और दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। निकालने को तो इस तरीके से भी आ जाएगा। 3 में से 1 ही बॉल है मिक्स वाली, तो 1/3 हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, मुझे तो अलग तरीके से चाहिए। क्या दूसरा मेथड बता दूं इसको निकालने का? देखो दूसरा मेथड कुछ नहीं था। मैंने 5 मिनट पहले जब वीडियो शुरू करी थी, प्रोबेबिलिटी बताई थी, 10 मिनट पहले जब भी शुरू करा था वीडियो शुरू के टॉपिक में, मैंने बताया था कि एक इवेंट होता है तो दूसरा इवेंट नहीं होता है, तो उसको निकालने के लिए 1 में से घटा देते हैं। एक इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी प्लस एक इवेंट ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। बताया था नहीं? तो देखो ग्रीन आया, रेड आया। ग्रीन और रेड को टोटल मिला के अगर हम देखें तो 1/3, 1/3। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। पक्का? इसमें ग्रीन भी है और रेड भी है। ग्रीन और रेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आई। अभी तीसरा मतलब एक और इवेंट है जो नहीं हुआ है। कौन सा इवेंट नहीं हुआ? मिक्स कलर वाला। तो मिक्स कलर अगर चाहिए, अगर तुम्हें मिक्स कलर चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मिक्स कलर की प्रोबेबिलिटी साथ में ग्रीन और रेड की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। समझो मेरी बात को। एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एक इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। लगा दिए बात? इवेंट मतलब घटना, कोई घटना घटी या ना घटी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये वाली घटना तो घट गई है और ये ना घटी है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी मिला कितनी होगी? 1। और तुम्हें चाहिए मिक्स कलर वाले की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से क्या घटा दो? जो घटना हो चुकी है। तो घटना कौन सी हो चुकी है? PGR, मतलब ग्रीन और रेड आने की प्रोबेबिलिटी वाली घटना हो चुकी है। तो 1 में से ही निकाल दो। ग्रीन और रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। बहुत बढ़िया। अब 1 में से जब 2/3 जाएगा, 1 में से 2/3 जाएगा, 1 में से 2/3 जाएगा। देखना कैमरे में सेटअप दिख रहा है क्या? यस सर। तो बेटा 3 LCM हो गया। 3 में से 3 इधर आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। 3 में से 2 गया 1। तो मिक्स कलर वाले की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई? 1/3।
ये भी एक बहुत प्यारा मेथड है, इस तरह से सवालों को निकाल सकते हैं। जरूरी ना हर बार डायरेक्ट से निकालोगे, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो दोनों मेथड समझ में आ गए? तो बॉल भी क्लियर हो गया। लास्ट एक और टॉपिक बचा है इसमें, डाइस वाला। लूडो खेलेगा भी? तो चलो तो डाइस पे चलते हैं और ऑन द स्पॉट आते हैं टॉपिक पे। आ जाओ टॉपिक पे, बहुत कमाल का टॉपिक। टॉपिक नंबर 4, रोलिंग ए डाई। डाई को देख लेते हैं। अपना डाई, अपने लूडो खेला होगा, लूडो खेला है ऐसा? नो। और जब डाई उछालते हो तो मैं वहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, मैथमेटिकली तरीका, प्रोबेबिलिटी किस तरह से आपका कोई नंबर आ सकता है। देखो जैसे मैंने ये उछाला, ऐसा तो उछालते ना, खैर ज़्यादा उछल गया दूर। एक बार लेके आते हैं, यहाँ पे हमने उछाला और उछाल के कुछ आया, कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया अपर फेस पे। अपर वाला ही तो मानोगे? देखो फिलहाल तो अपर वाले पे 1 आया है, अपर वाले पे 1 आया है, अपर वाले पे 6 लाख दिखाऊं? लो भाई 6 लाख दिखाता हूँ। 6, ये रहा 6 देखिए 6। तो अगेन मैजिक, अगेन तो ये 6 आपके सामने आ गया है। और देखते हैं मैथमेटिकली कैसे 6 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। कौन कौन से आ सकते हैं? अगर आपने एक बार उछाला तो एक बार उछालने पे अपर फेस पे, ऊपर वाले सतह पे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। या सुनो, चलो ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2 चाहिए, 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 नंबर ऊपर आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल नंबर कितने हैं? 6 नंबर। 6 में से 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो 1/6 हो गई, 1/6। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका 1/6, इसका भी 1/6 होगा, 3 का आने का 1/6 होगा, 4 आने का 1/6 होगा, 5 आने का 1/6 होगा, दुनिया आने का 1/6, 6 आने का 1/6 होगा, सब आने का 1/6 होगा, नहीं होगा? और अगर मैं 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सब 1/6 को सारे 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 सारे 1/6 मिला दूं तो यहाँ पे अगर मैं टोटल जोड़ूं तो नीचे 6 और ये ऊपर 6, 6 में से 6 चला गया, 6 कम 6, 6 1 6 तो 1 आ गया। तो टोटल कितना आ गया? टोटल 1 आना ही था। तो एक बार डाई उछालने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने जब एक बार उछाली डाई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अगर मैं एक साथ 2 डाई ले लूं और 2 डाई को उछालता, मान लो एक डाई ऐसी होती और एक डाई ऐसी ही होती, तो उछालने पे क्या होता? चलो उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि 2 बार उछलेगा तो क्या होगा। सेकंड टॉपिक है इसमें, सेकंड टॉपिक है इसमें, सेकंड टॉपिक है इसमें क्या कि अगर हम 2 डाइस ले लें। देखो एक डाई अगर एक था तो एक डाई आया, डाई जैसे 2 हुए ना तो डाइस आ गया। क्या आ गया? डाइस। अब अगर मैं 2 डाइस ले लूं, ऐसी ले लूं एक और, एक ऐसी ले लूं, एक और ऐसी, 2 ले लूं ऐसी और दोनों को एक साथ उछालूं, दोनों को एक साथ उछालूं, तो भाई क्या क्या आ सकता है वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, 1 आ सकता है, 1 के साथ में दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, 1 के साथ में दूसरे वाले पे 2 आ सकता है, 1 के साथ में दूसरे वाले पे 3 आ सकता है, 1 के साथ में दूसरे वाले 4 आ सकता है, 1 के साथ में दूसरे वाले 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। अब तुम यस सर मत करो, मुझे लिखने दो। कैसे? 2 1, तो हम नोटबुक पे लिखो 2 2, नोटबुक पे लिखो 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, नोटबुक पे लिखो जल्दी, अपनी नोटबुक ऑन द स्पॉट जल्दी। ऐसे 3 1 डॉट 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 डॉट, ठीक है? ऐसे ही 4 1 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही 5 1 डॉट 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 डॉट, 6 1 डॉट 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 डॉट, ठीक है? तो कितना हुआ? देखो ये कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 6 6 6 मिला के 6 चिंग 36 टाइप हो गए, टोटल नहीं हुए। कितनी जल्दी हमने कर लिया मैथमेटिकली द्वारा। अगर हम ऐसे उछालते रहते तो सुबह शाम पता नहीं कितने गिनते रहते, बाढ़ हो जाते। लेकिन मैथमेटिकल हमने देख लिया कि 36 बार आ सकता है और ये आ सकता है। पहली बार में 1 आ सकता है, दूसरी बार में 1 आ सकता है, पहली बार में 1 आ गया, दूसरी बार 2, कभी पहली बार में 2 आ गया, दूसरी बार में 3 आ गया, अलग अलग टाइप आ सकते हैं। टोटल 36 टाइप आ सकते हैं, टोटल 36 टाइप। अगर मैं आपसे ही बोलूं, कुछ भी सवाल घुमा फिरा के बोलूं, क्या बोलूं? ध्यान से देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे पहली बार में 1 चाहिए, दूसरी बार में 2 चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। पहली बार में 1, दूसरी बार में 2। सवाल कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लो। तो टोटल कितना है? तुम्हें पहली बार में 1 चाहिए, दूसरी बार में 2। वो कितनी बार आ रहा है? 1। ध्यान से देख लो, कितनी बार आ रहा है? पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, एक ही बार तो आ रहा है।
पूरी टेबल में एक बार ही आ रहा है, तो कितना आगे प्रोबेबिलिटी इसकी 1/, अरे एनर्जी से बोले कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? अब इतनी भी एनर्जी नहीं थी, शांत हो जाओ, सुनो टॉपिक पे ध्यान दो। कुछ भी पूछे आपसे, किसी भी तरह से पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है आपसे सवाल। ये भी बोल सकता है कि ऐसे नंबर बताओ जिनको जुड़ के 5 आता है। तुमने 2 बार उछाला, 5 भी आ सकता है। 5 किस किस को जुड़ के आ सकता है वो बता दो। जैसे देखो 1 और 4 कितना है? 5। एक टाइप ये था, इधर आओ 2 3 5। ऐसे 3 में आओगे 3 1 3 2 3 3, तो 3 2 आ गया 5। मैं गोला बनाते जा रहा हूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 1 5। अब 5 से तो कोई 5 नहीं बनेगा, 6 से कोई 5 नहीं बनेगा, कितने हो गए? 1 2 3 4। तो अगर मैं ये बोलूं सम 5 कितना आ सकता है, योग जोड़ के दोनों को मिला के 5 कितनी बार आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो भैया 5 आने की, सम के 5 आने की, सम के 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो 36 में से 1 कहाँ गया? 1 2 3 4, 4/36। यस और नो? तो ये आ गया। काट पीट के बहुत से बच्चे कहते हैं छोटा कर सकते हैं, हाँ छोटा कर सकते हैं बेटा, 4 1 4 5 9 3, 1 4 4 4 36, 1/9, ऐसे भी कर सकता है। छोटा तो वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के सीख लिए। आज से बोर्ड एग्जाम तो उड़ेगा ही उड़ेगा अपना, कॉम्पिटेटिव उड़ जाएगा, कॉम्पिटेटिव भी उड़ जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक सीख लिया है, हिला दिया। एक वीडियो में पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म, खत्म मतलब खत्म। सो इसे ज्ञान से बताओ आपकी आंसर के साथ इसी तरह से नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। मेरे लिए एक काम कर लो बस, ऐसे बच्चे को शेयर कर दो, ऐसे बच्चे को शेयर कर दो जो डरा हुआ है मैथमेटिकली, सामने पेपर है, क्या होगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत से बच्चे ना अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, 1 साल बर्बाद हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं, पता क्या क्या कर लेते हैं, घर में ताने सुनने पड़ते, मोहल्ले में चल नहीं पाते खुल के, आंखों से आके मिला नहीं पाते, बहुत समय से दिक्कत हो जाती है बच्चों को। क्यों ना उनको हम ज्ञानशाला से जोड़ दें, क्यों ना उनको वीडियो शेयर कर दें, क्यों ना एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्या दिक्कत है चैनल को सब्सक्राइब करने में? आपका भला हो रहा है, आपके दोस्त का भला हो रहा है। प्लीज कमेंट भी करना अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी में सॉल्व करना, प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व करना, और बहुत सारे क्वेश्चन प्राइवेट बुक में भरे पड़े हैं, उन्हें सॉल्व करके कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करना। मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपके ज्ञान, आप ये कॉन्सेप्ट ज्ञानशाला सीखे, इन कॉन्सेप्ट को देख के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। कोई दिक्कत तो कमेंट में जरूर मेरे को शेयर करें, अलग से वीडियो लेके आता हूं। अब मैं नई वीडियो से मिलता हूं आपको, और एक शॉर्ट में एक नई वीडियो लेके आता हूं। एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे। मिलते हैं। सोवित सर की ज्ञानशाला, आपके ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।